एक नई नवेली दुल्हन अपनी विधवा सास और अपने पति के साथ बड़े आराम से रहा करती है। अचानक ही जब वो शाम को पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है तो उसकी जो सास होती है वो उससे कहने लगती है कि बेटा बहू 10 बजे से पहले वापस घर आ जाना। लेकिन ये बहू को बात बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। बहू अपने पति से कहने लगती है कि मैं इस सास के साथ नहीं रह सकती, मैं इससे अलग होना चाहती हूँ और अब मैं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। लेकिन यहाँ पर पति उसे मना कर देता है और फिर बहू खुद ही एक ऐसा निर्णय लेती है, अपनी एक सहेली के पास जाती है और वहां जाकर उससे कहने लगती है कि मुझे अलग कमरा दिला दो, मैं यहाँ पर अलग रहना चाहती हूँ, मैं अपनी सास के साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन वहां पर जाने के बाद जब सामने वाली महिला उसे अपनी अपबीती बताती है, जो पहले कदम ऐसा ही उठा चुकी होती है, उस अपबीती को सुनकर उस महिला के विचार इस तरह से बदलते हैं, वो अपनी सास के और अपने पति के चरणों में गिर जाती है और वहां आकर माफी मांगने लगती है। दोस्तों, क्या पूरा वाकया उसके साथ में हुआ था? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा भी स्किप ना करें और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की घटना राजस्थान के एक गांव की है। यहाँ पर एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 24 साल होती है, उसकी जो माँ होती है वही उसे पाल पोस कर बड़ा करती है, क्योंकि काफी दिन पहले उसके पिता का देहांत हो जाता है, पिता मर जाता है। अब माँ को भी लगने लगता है कि बेटे की शादी कर लेनी चाहिए। पड़ोस के ही गांव से उसके लिए एक दुल्हन ले आती है, नई नवेली दुल्हन, बहुत ही खूबसूरत होती है। धन दौलत इनके पास काफी ठीक ठाक तरीके का होता है और इनके पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती। दुल्हन घर आ जाती है और घर परिवार बड़े अच्छे से चलने लगता है। धीरे धीरे कुछ ही समय बीतता है और एक दिन का वाक्य होता है। शाम को जब 8 साढ़े 8 बजे का वक्त होता है, ये एक पार्टी के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसमें बेटा बहू दोनों तैयार हो जाते हैं। माँ अपने बेटा बहू दोनों से कहती है कि बेटा 10 बजे से पहले वापस घर आ जाना। ठीक है, यहाँ पर इस बात को सुनकर बेटा तो खुश होता है, लेकिन जो बहू होती है वो एकदम से क्रोध में आ जाती है और अपने पति से कहने लगती है कि माँ ने तो हमें गुलाम बनाकर रख दिया है, हम इसकी हर बात कैसे माने? ये तो हमें एक छोटा सा बच्चा समझती है कि अगर माँ बोलेगी 10 बजे तो हमें फिक्स 10 बजे ही आना पड़ेगा। यहाँ पर जो उसका पति होता है उसे समझाने की यत्न करता है, उसे कहता है कि माँ जो कह रही है ठीक कह रही है। फिर इस औरत का मूड खराब हो जाता है, माथा ठिनक जाता है और ठिनकने के बाद ये पार्टी में ही नहीं जाती और अपने घर पर ही बैठ जाती है। लेकिन एक निर्णय कर लेती है, अपने पति के साथ रात भर लड़ाई करती है और उससे कहती है कि मैं अब इस तेरी माँ के साथ नहीं रहना चाहती, मुझे तो अलग रहना है, मुझे अलग कमरा दे दो, मैं अलग कमरे में रहना चाहती हूँ। तुम भी मेरे साथ में रहोगे, लेकिन मैं इस माँ के साथ में इसकी गुलामी नहीं करना चाहती। लेकिन यहाँ पर पति उसे साफ मना कर देता है, अगर रहना है तो मेरी माँ के और मेरे साथ रहना होगा, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो। उसके बाद ये औरत बहुत ज़्यादा परेशान होती है, परेशान होकर अपनी एक सहेली जो इससे उम्र में 10 साल बड़ी होती है, उसके घर जाती है और जाकर कहने लगती है कि बहन, मुझे तुम्हारे पड़ोस में एक कमरा चाहिए, मैं अपने पति के साथ इसी कमरे में रहना चाहती हूँ, मैं अपनी सास के साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन यहाँ पर जो उसकी सहेली होती है, उम्र में उससे 10 साल बड़ी होती है, वो कहने लगती है कि हुआ क्या है? तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? पर वो कहने लगती है कि मुझे मेरी सास ने गुलाम बनाकर रख दिया है और मैं अब पार्टी में भी नहीं जा सकती। पार्टी पर भी पाबंदी लगा दी गई है कि इतने बजे तक ही तुम्हें पार्टी में रुकना है, उसके बाद घर पर आ जाना है। फिर वो महिला उससे कहने लगती है कि बहन, ये कोई पाबंदी नहीं है, तुम्हारे ऊपर तो कोई भी बोझ है ही नहीं, ये मैं गलती पहले कर चुकी हूँ, मैं भी तेरी तरह ही इस तरह से पागल हो चुकी थी। मैंने भी अपने सास ससुर को छोड़कर और अपने पति को लेकर दूर रहना स्वीकार किया और मैं आज इतनी परेशान हूँ, मुझसे ज़्यादा परेशान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जब मैं अपने सास-ससुर के साथ रहा करती थी, तब मैं 4-4 दिन के लिए अपने मायके चली जाया करती थी। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी, मेरे बच्चों की कौन देखभाल कर रहा है, मुझे किसी भी तरह का कोई पता नहीं होता। वो अपने दादा-दादी के पास होते थे, उन्हें खिला दिया जाता था, उन्हें खाना खिला दिया जाता था।
मुझे कोई भी किसी भी ज़रूरत का एहसास नहीं होता, कहाँ से बिजली का बिल भरा जाता है, कहाँ पर सब्ज़ी लाई जाती है, कहाँ से और खाने का सामान लाया जाता है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं होता था। लेकिन आज मुझे हर एक चीज़ का पता होता है, किस समय मुझे बिजली का बिल भरना है, कब मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ना है, कब उनके लिए खाना बनाना है, कब मुझे उनको नहलाना है। ना तो मैं अपने मायके जा पाती हूँ और ना मैं अब किसी पार्टी के लिए टाइम निकाल पाती हूँ, क्योंकि अब मेरे पास कोई समय है ही नहीं। मैं इतनी टूट चुकी हूँ, मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ कि मैं अब कहीं की भी नहीं रही। मेरे साथ तो ऐसा हो चुका है जैसे कि मानो धोबी कुत्ता घर का ना घाट का, उससे भी बदतर मेरा जीवन हो चुका है। फिर वो महिला उससे कहने लगती है कि तुमने अपने सास-ससुर से माफ़ी क्यों नहीं माँगी? तुम वापस उनके पास क्यों नहीं गई? तो वो कहने लगती है कि मैंने ये सब भी किया, अपने पति से भी माफ़ी माँगी और अपने सास-ससुर से भी माफ़ी माँगी, लेकिन सास-ससुर ने कहा कि ये समय अब निकल चुका है, अब हम दोबारा उस दलदल में नहीं जाना चाहते, जहाँ पर तुमने पहले ही हमें बहुत ज़्यादा ज़लील कर दिया है, अब दोबारा से हम इस ज़लीलत के जीवन को नहीं जीना चाहते। अब मैं यहाँ पर अकेली रह रही हूँ, मायूस हूँ और किसी भी तरह से मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है। इस गलत कदम को कतई भी मत उठा लेना। अब जो सामने वाली महिला होती है, वो टूट जाती है और उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। तुरंत ही वहाँ से दौड़ी-दौड़ी भागती हुई अपनी सास के चरणों में जाकर गिर जाती है